धन्यवाद। और अब मुरैना गोलीकांड से जुड़ा बड़ा अपडेट आपको बता दें, मृतक के परिजनों का धरना। बीजेपी की महापौर भी इस धरने में शामिल है। कांग्रेस विधायक पंकज उपाध्याय धरने में शामिल है। बदमाशों पर बुलडोजर एक्शन की मांग की जा रही है। शव का अब तक पोस्टमार्टम नहीं हुआ है। घटना को लेकर लोगों में जबरदस्त नाराजगी है। मुरैना में गोलीकांड से जुड़ा बड़ा अपडेट आपको बता दें, मृतक के परिजनों के साथ साथ बीजेपी की महापौर, कांग्रेस के विधायक, ये तमाम लोग धरने पर बैठ गए हैं। डीजे बजाने को लेकर विवाद हुआ। विवाद में गोली चल गई। गोली में एक की मौत हो गई, एक की हालत गंभीर है। बदमाशों पर बुलडोजर एक्शन की मांग की जा रही है। गुर्जर समाज के लोगों ने डीजे बजाने पर आपत्ति जताई। आपत्ति जताने के बाद ये पूरा बवाल शुरू हुआ। सहयोगी अमित हमारे साथ जुड़ने वाले हैं और ज्यादा अपडेट हम उनसे लेंगे। पूरा मामला डीजे बजाने को लेकर शुरू हुआ और उसके बाद विवाद बढ़ता चला गया। फायरिंग हो गई। फायरिंग में एक की मौत हुई, एक की हालत गंभीर है। मृतक के परिजन धरने पर बैठे हैं। उनके साथ बीजेपी के महापौर धरने पर हैं। कांग्रेस के विधायक जो है वो भी इस धरने में शामिल है। शव का अब तक पोस्टमार्टम नहीं किया गया है। डिमांड ये कि बदमाशों पर बुलडोजर एक्शन लिया जाए। इस घटना को लेकर लोगों में नाराजगी है। मैं शांत तब करेंगे तब मकान टूट जाए, वो मेरी मांगना। अगर मकान नहीं टूटती है तो क्या रहेगा? पीएम कराएंगे? नहीं कराएंगे। पैके दे नाले पाले। कल रात को ग्राम हिंगोना खुर्द, जो कि थाना सिविल लाइन क्षेत्र के अंतर्गत पड़ता है, वहाँ पर निकलते वक्त एक समुदाय के लोग जब निकल रहे थे, इस बात को लेकर दूसरे समुदाय के लोगों से उनका कहासुनी हो गई और इस बात पे झगड़ा बढ़ता चला गया और एक पक्ष के द्वारा फायरिंग कर दी गई, जिसमें से एक व्यक्ति खत्म हो गया तथा एक व्यक्ति घायल है। और पुलिस की हमारी टीमें लगातार आरोपियों की पकड़ धकड़ के लिए रवाना हो चुकी है। शीघ्र ही सफलता मिल जाएगी। विवाद के कारण के लिए अभी जो फरियादी पक्ष है उन्होंने एक कारण बताया है, लेकिन अभी पुलिस सारे कारणों की जांच कर रही है और मामला अनुसंधान में है कि किस वजह से आखिर ये घटना हुई है। देखिए, रात में 2 बजे के बाद तो डेड बॉडी यहाँ पीएम हाउस के लिए आई ही है और पीएम रात में चूँकि संभव नहीं है, सवेरे ही होता, तो अब वो आएंगे और के जो औपचारिकता है, कागजी कार्रवाई है, वो करके फिर पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जाएगी। मुरैना से सहयोगी अमित आपको जुड़े हुए नजर आ रहे होंगे। सीधा अमित से ही अपडेट ले लेते हैं। अमित, फिलहाल क्या कुछ अपडेट है? दो पक्षों का विवाद, जान चली गई, फिलहाल क्या स्थिति? बिल्कुल, देखिए ये पूरा घटनाक्रम देर रात का है और फिलहाल जो हाल ताजा अपडेट की बात की जाए तो कांग्रेस के विधायक पंकज उपाध्याय और पूर्व विधायक सतपाल सिंह सिकरवार सहित जो बीजेपी की महापौर हैं शारदा सोलंकी, वो धरने पर बैठी हैं। उनकी मांग है कि पीड़ित परिवार को न्याय दिलाया जाए और वो साफ कर दिया है उन्होंने कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती है तब तक वो इस धरने को समाप्त नहीं करेंगी। हालांकि उन्होंने मांग में यह भी कहा है कि जो आरोपियों के शस्त्र लाइसेंस है उनको निलंबन किया जाए और इसके साथ ही जो आरोपियों के घर सरकारी भूमि पर बने हैं उन्हें भी बुलडोजर चला करके ध्वस्त किया जाए। हालांकि इन सभी मांगों को लेकर के एसडीएम ने तत्काल तहसीलदार को निर्देश दे दिए हैं और जो मांग है उनमें मकान किस भूमि पर, प्राइवेट भूमि पर बने हैं या सरकारी भूमि पर बने हैं, इन सभी की भी जांच की जा रही है। फिलहाल पुलिस और प्रशासन की टीमें हैं वो पीड़ित परिवारों को समझाने बुझाने में लगी हैं और वो कोशिश कर रही हैं कि जल्द ही ये जो मांगे हैं वो पूरी की जाती हैं। उसके बाद जो मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। फिलहाल अभी तक सुबह से देखा जा रहा है कि लगातार पुलिस प्रशासन की टीमें और मृतक के परिजनों में वार्ता हो रही है, लेकिन अभी तक कोई हल नहीं निकला है। यही वजह है कि मृतक के शव का भी अभी तक पोस्टमार्टम नहीं कराया गया है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आपका अमित। आगे भी अमित के जरिए अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। पूरा मामला आपने देखा किस तरीके से ये विवाद शुरू हुआ था। इधर अंबेडकर जयंती को लेकर जुलूस में गाली गलौज हो गई। चलिए अगली खबर सागर से। सागर के सानौधा में अंबेडकर जयंती पर जुलूस निकालने के दौरान विवाद हो गया। जुलूस रोककर लोगों ने गाली गलौज कर दी। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस मामले में 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। सानौधा का मामला पूरा। सागर के सानौधा में अंबेडकर जयंती पर जुलूस निकालने के दौरान विवाद हुआ।
जुलूस रोककर लोगों ने गाली गलौज की और इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। 4 लोगों के खिलाफ मामला भी दर्ज किया गया है। जुलूस ग्राम सानोदा में निकाला जा रहा था। उसी जुलूस के दौरान फरियादी भरत अहरवार और गजेंद्र अहरवार के संग आरोपी उदय, संजू, राजा, आज़ाद ठाकुर निवासी सानोदा द्वारा मारपीट और जुर्माझटकी की गई और गंदी गंदी गालियाँ दी गई, जिस पर कि धारा SC/ST एक्ट एवं BNS की धाराओं के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया। छतरपुर में रियासत काल में बने क्लब हाउस पर प्रशासन ने कार्रवाई की है। क्लब हाउस को बुलडोजर के जरिए जमींदोज कर दिया गया। काफी पहले बना क्लब हाउस बेहद जर्जर हो चुका था और कोई हादसा ना हो जाए इस लिहाज से इसे गिरा दिया गया। मौके पर SDM नगरपालिका के CMO मौजूद रहे। नगरपालिका की टीम के साथ साथ पुलिस का दस्ता भी मौजूद रहा। रियासत काल में बने क्लब हाउस को यहां पर मशीनों के जरिए, JCB के जरिए, बुलडोजर के जरिए गिरा दिया गया। दरअसल ये बहुत जर्जर हो चुका था और कोई हादसा ना हो, चूंकि जर्जर इमारतों को गिराने का प्रावधान भी है, इसी वजह से इसे जमींदोज कर दिया गया। जीर्णशीर्ण भवन था जो कि स्टेट जमाने का भवन था और वो ग्राउंड चूँकि नगर पालिका के आधिपत्य में है और उस भवन को तोड़ा जाना आवश्यक था। कोई जनहानि या किसी जानवर आदि की मृत्यु उसके गिरने से हो सकती थी, इसी को देखते हुए उसको हटाया गया है। कुछ लोगों ने सर हाई कोर्ट का स्टे भी दिखाया है, उसके बाद नहीं, हाई कोर्ट का स्टे यहाँ का नहीं है, वो तो उनका कोई निजी व्यक्तिगत मैटर है जिसके लिए वो स्टे लेकर मेरे को देख कर आए थे। खबर सागर से 5 साल की मासूम के साथ रेप का मामला सामने आया। पड़ोस में रहने वाले 2 युवकों ने कुल्फी खिलाने के बहाने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। मासूम की मां की शिकायत पर अपहरण, दुष्कर्म और पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। देवास से खबर, माता मंदिर विवाद में एक्शन हुआ है। विधायक गोलू शुक्ला के बेटे रुद्राक्ष शुक्ला समेत 9 के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। CCTV के आधार पर पुलिस ने गाली गलौज, लापरवाही से कार चलाने, धक्का मुक्की करने समेत कई धाराओं में केस दर्ज किया है। बीते दिनों देर रात मंदिर के पट खोलने को लेकर विवाद हुआ। इसके बाद मंदिर के पुजारी ने मारपीट के आरोप लगाए, केस दर्ज कराया था। अध्ययन किया गया, फरियादी और अन्य लोगों के स्टेटमेंट्स लिए गए हैं और जो वाहन स्वामी उनसे भी पूछताछ की गई है। इसके बाद जो वाहन आइडेंटिफाइड हुए हैं उनमें से करीबन 4 वाहन सीज कर लिए गए हैं और साथ ही साथ इसमें 9 लोग अभी तक आइडेंटिफाइड किए गए जिनको नामजद किया। देवास का ये पूरा मामला, इसे लेकर लगातार मुद्दा भी बना था। कांग्रेस ने इसे मुद्दा बनाया था। पुजारियों के पैर धोकर कांग्रेस ने इसे मुद्दा बनाने की कोशिश की थी। पूरा मामला विधायक के बेटे से जुड़ा हुआ है। लंबा चौड़ा काफिला लेकर ये पहुंचे। रात को इन्होंने मंदिर के पट खुलवाए और अब इस मामले में एक्शन हुआ है। खबर भोपाल के हथाई खेड़ा से, जहां कथित तौर पर एसिड अटैक केस में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया। फरियादी सूरज शर्मा ने अपने पड़ोसी मदन विश्वकर्मा को फंसाने के लिए खुद पर हमले की झूठी साजिश रची, कहानी रची। जांच में पता चला कि सूरज का चेहरा पटाखे की आग से झुलसा था, लेकिन उसने बदले की भावना से एसिड अटैक की झूठी FIR दर्ज करवाई। CCTV फुटेज, लोकेशन डेटा, बयान में विरोधाभास के चलते पुलिस को शक हुआ। इसके बाद सच्चाई सामने आई। अब झूठी कहानी रचने वाले के खिलाफ पुलिस कार्रवाई करेगी। ये रिपोर्ट करी थी, किस मामले की रिपोर्ट करी थी? चेहरा जलाने का। किसकी रिपोर्ट करी थी तुमने? मदन भैया की। मदन भैया की। क्यों करी थी मदन भैया की रिपोर्ट? कि वो पुराना झगड़ा था। हाँ। तो बदला लेने के लिए, तो बदले की आग में लिखवा दी थी।
खबरधार से, जहां धन्नड़ गांव में 7 साल की बच्ची के किडनैपिंग के मामले में पुलिस जांच के दौरान एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। इस फुटेज में एक शख्स के साथ बच्ची जाती दिखाई नजर आती है। इसके बाद बच्ची की तलाश में पीथमपुर पुलिस जुटी हुई है। जांच के दौरान यह सीसीटीवी फुटेज अभी तक सामने आया है और अब इस फुटेज के आधार पर आगे की पड़ताल की जा रही है। धार का पूरा मामला, धार के धन्नड़ गांव में 7 साल की बच्ची के किडनैपिंग के मामले में अब ये अहम सुराग सीसीटीवी फुटेज पुलिस के हाथ है। खबर इंदौर से, कार ने पिता और बेटी को टक्कर मार दी और दोनों की मौके पर मौत हो गई। आरोपी कार ड्राइवर फरार है, तलाश जारी है। सिमरौला थाना क्षेत्र की घटना है। इंदौर का पूरा मामला, जहां कार ने पिता और पुत्री को टक्कर मार दी। इस हादसे में दोनों की मौत हो गई। कार का जो ड्राइवर था वो फरार है, उसकी तलाश की जा रही है। इंदौर के सिमरोल थाना क्षेत्र की यह घटना है। खबर भिंड से, भिंड के कल्याणपुरा गांव में चोरों ने घर में घुसकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। विरोध करने पर एक महिला की इन्होंने हत्या भी कर दी। चारपाई पर महिला का शव मिला है। पुलिस इस मामले की पड़ताल कर रही है। हर एंगल से जांच की जा रही है। इधर शिवपुरी में एक युवक ने जान देने की कोशिश की, खुदकुशी करने की कोशिश की। ट्रेन के नीचे आकर यह सुसाइड की कोशिश कर रहा था। इंजन से टकराकर गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक को तत्काल अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है और पुलिस इस मामले की पड़ताल में जुटी हुई है। उज्जैन से खबर, जहां चौंसला गांव में पिता ने अपने बेटे की हेलीकॉप्टर से बारात ले जाने का सपना साकार किया है। हेलीकॉप्टर से दूल्हा बारात लेकर शादी के लिए इंगोरिया गांव पहुंचा और यहां उसका जोरदार स्वागत हुआ। बारात उज्जैन के चौंसला गांव से बारात निकली। इंगोरिया का है पूरा मामला। अपने बेटे की हेलीकॉप्टर से बारात ले जाने का सपना एक पिता ने पूरा किया। हेलीकॉप्टर से दूल्हा बारात लेकर शादी के लिए इंगोरिया गांव पहुंचा। इंगोरिया गांव के लिए भी ये नया था और जाहिर तौर पर लोगों के आकर्षण का केंद्र ये पूरा घटनाक्रम रहा। इंगोरिया गांव में इस दूल्हे का जोरदार स्वागत हुआ। सिवनी में जल संकट देखने को मिल रहा है। इसे लेकर संजय सरोवर बांध का जलस्तर अचानक गिर जाने के बाद सिवनी में नल जल योजना पूरी तरह बंद पड़ी है। आलम यह है कि गांव में पिछले 3 दिनों से पानी नहीं आया है। इसके चलते लोग परेशान हैं। इस बीच जिला कलेक्टर ने इंटकवेल और संजय सरोवर बांध का निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद जल संसाधन जल निगम समेत संबंधित विभाग के अधिकारियों को एक्शन प्लान बनाकर जल्द समस्या के समाधान के निर्देश दिए गए हैं। थे कि कितना वाटर लेवल कम हुआ है, क्योंकि हमारा जो इंटेक वेल है नगर पालिका सिवनी के वाटर सप्लाई वाला, वहाँ पानी नहीं उपलब्ध हो पा रहा है। साथ ही जल निगम के इंटेक वेल का भी मैंने निरीक्षण किया ताकि हम देख सकें कि वहाँ से कितना पानी लिया जा सकता है। तो सिवनी शहर में और क्षेत्र में पानी की प्रॉब्लम ना हो, उसके संबंध में हम एक कोई ठोस डिसीजन लेंगे कि आज हम क्या कर सकते हैं ताकि नागरिकों को पीने के पानी में समस्या ना हो। मध्य प्रदेश में 16 अप्रैल से हीट वेव यानी लू का असर शुरू हो जाएगा। इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन, चंबल संभाग में लू चलेगी, हीट वेव चलेगी। मौसम विभाग के मुताबिक भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, चंबल, नर्मदापुरम संभाग में मंगलवार को गर्मी का असर तेज रहेगा। पारा 40 डिग्री के पार पहुंच सकता है। बारिश और आंधी की गतिविधियों में थोड़ी कमी आएगी। प्रदेश में सोमवार को भी मौसम के 2 रंग देखने को मिले। पांढुर्णा, बैतूल, सिवनी, छिंदवाड़ा में बादल छाए रहे। कुछ जगहों पर बूंदाबांदी हुई
और बाकी जो प्रदेश के बाकी हिस्से हैं वहां गर्मी का असर रहा। रतलाम में दिन का तापमान सबसे ज्यादा 42 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। शहरों की बात करें, उज्जैन सबसे ज्यादा गर्म, पारा 41 डिग्री, भोपाल में 39.5, इंदौर में 39.7, ग्वालियर में 37.5, जबलपुर में तापमान 36.8 डिग्री सेल्सियस रहा। झाबुआ में जैन समाज के लोग सड़क पर उतरे और पिटोल जैन मंदिर में चोरी की घटना पर विरोध जताया। समाज के लोगों ने एसपी से मुलाकात की, बदमाशों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। जैन मंदिर में 11 अप्रैल को चोरी हुई थी। प्रतिमा के साथ ही कीमती सामान की चोरी हुई थी। पिछले साल भी पिटोल मंदिर में दानपात्र चोरी हो गया था और पुलिस अब तक पिछले साल वाले चोर का पता नहीं लगा पाई है। इधर छिंदवाड़ा में देर रात चेकिंग के दौरान पुलिसकर्मियों पर बीजेपी मंडल अध्यक्ष के बेटे को थप्पड़ मारने के आरोप लगे हैं। घटना के बाद बड़ी संख्या में बीजेपी नेता थाने पहुंच गए, जिला अस्पताल पहुंचे, विरोध प्रदर्शन किया। देर रात सांसद विवेक बंटी साहू भी थाने पहुंचे और इसके बाद अब इस मामले में एसपी ने दोनों पुलिसकर्मियों को लाइन अटैच कर दिया है। मेरा दोस्त बुलेट, अब साउंड सुन के वो सर लोग आ गए तो उन्होंने बोले। और अब टॉप 20। सागर में अंबेडकर जयंती पर जुलूस निकालने के दौरान विवाद। जुलूस